हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आपको पॉलिटी में टॉपिक वाइज तैयारी करवा रही थी। इससे पहले मैं पार्ट 1, 2, 3 अपलोड कर चुकी हूँ। संविधान के भाग, स्रोत और विशेषताएं। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो आज देख लेते हैं। आज का टॉपिक हमारा भारत का संवैधानिक इतिहास। इससे रिलेटेड 26 क्वेश्चन है। फटाफट देखेंगे इसे और आपको वीडियो के एंड तक जरूर रहना है। अगर आप अपनी तैयारी को अच्छा करना चाहते हैं तो सारे क्वेश्चन, अगर आपकी तैयारी बेस्ट है तो आप अपना टेस्ट लेके देख सकते हैं कितने नंबर आप कर रहे हैं गेन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में एक पूना पैक्ट हुआ था। बहुत पूछा जाता है पूना पैक्ट समझौता किस किस के बीच हुआ था। एक तो अम्बेडकर और गांधी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में। तो इसमें ये पूछा गया इसमें प्रावधान क्या था। और सारे क्वेश्चन ये 26 मैंने लिए, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। चार ऑप्शन रीड नहीं करूंगी। हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन चारों पढ़ने से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है इसलिए। सेकंड क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को ये कूट आते हैं ना मिलान करने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सूरत विभाजन कब हुआ था? सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सर्वदलीय सम्मेलन, पूर्ण स्वराज का संकल्प किस में किया गया था? ये इसके ऑप्शन है। ये एक्स्ट्रा दे रखा है, ये इस पर कुछ नहीं है। तो सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में। सांप्रदायिक अधिनिर्णय ये कब हुआ था? ये हुआ था 1932 में। सर्वदलीय सम्मेलन ये हुआ था 1928 में। और पूर्ण स्वराज का संकल्प जो किया गया था वो 1929 में किया गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बीच, राइट आंसर। 4, 3, 2, 1। क्लियर? थर्ड देख लेते हैं। और मैंने फिजिक्स की भी टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट कर चुकी हूँ। मैं इसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उस पर जाके आप देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो ऐसा कौन सा अधिनियम है वो आपको बताना है। तो वी इज राइट आंसर, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। थर्ड का बी हो जाएगा। फोर्थ देख लेते हैं। सूची 1 और 2 को फिर से कूटा है, इनको आपको मिलान करना है। अगस्त घोषणा कब हुई थी ये बताना है। इसका आंसर होगा ए। इज राइट आंसर। ए का 2, ठीक है। बी का 1, अगस्त प्रस्ताव कब आया था? लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पे। और सी का 4, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी के समय में। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना के समय पे। तो इसका एज राइट आंसर। कूट बहुत पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से याद होनी चाहिए डेट। फिफ्थ नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, ये कब पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट है। तो ये है 1773 ईस्वी में। 6 नंबर है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? तो ये मिला है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट 1786। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट है। तो ये किया गया था 1876 यानी 1876 ईस्वी में। 8 नंबर देखो, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए गए या दिए जाने का आश्वासन दिया था। तो इसमें से कौन सा एक आश्वासन था जो ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 8th में वीच राइट आंसर। देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, यही आश्वासन को पूर्ण किया गया था। 9th इंपॉर्टेंट है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो ये था पृथक निर्वाचन प्रणाली। एज राइट आंसर। 10 नंबर देखो, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? अब इसमें डेट पूछ ली गई है। ये किया गया था 1909 में। 11 देखो, इसमें फिर से ये आपको बताना है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रभाव में किसके द्वारा लाया गया था? तो ये है मार्ले मिंटो सुधार 1909, इसके अतिरिक्त। 12 देखो, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो ये की गई थी सांप्रदायिक
प्रतिनिधित्व की। बी इज राइट आंसर। 30 नंबर है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो बी इज राइट आंसर, प्रांतों में दोहरा शासन। 40 नंबर देखो, 1946 को कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। कब? 1946 में। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो निम्न में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? मतलब 3 तो थे इसमें, एक नहीं था, वो आपको एलिमिनेट करना है। तो ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे। कौन नहीं था? लॉर्ड एमरी नहीं थे। क्लियर? 50 नंबर देखो, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? इसमें भी 3 राइट है, एक आपको एलिमिनेट करना है। इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जो नहीं है वो आपका पाकिस्तान की स्वीकृति। सी इज राइट आंसर। 16 देखो, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो ये हो जाएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, इससे पहले भी मैंने क्लास ली थी, उसमें भी क्वेश्चन आया था। 70 नंबर देखो, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो ये है माउंटबेटन योजना। क्लियर? इसके बाद देखो 80 नंबर, इसमें से कौन सा मेल नहीं है? मतलब 3 तो सही है, आपको जो मेल नहीं है वो आपको बताना है। तो साइमन कमीशन, डी इज राइट आंसर। साइमन कमीशन में भारत विभाजन हुआ था, ये पूरी तरह से गलत है। माले मिंटो सुधार, इसमें ये था 1935 में स्वशासन। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा का गठन हुआ था, डी इसमें नहीं है। लास्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं आप फटाफट से। नेक्स्ट देखो 90 नंबर, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई? आपको कोड इसमें मिलान करने हैं, आपको अच्छे से याद होंगे तभी आप इसको मिला पाएंगे। तो 19 का आंसर हो जाएगा वी इज राइट आंसर। मतलब ए का थर्ड है, बी का फर्स्ट है, सी का फोर्थ है, डी का सेकंड, सती प्रथा का अंत हुआ था इसमें, और ई का है आपका 5 नंबर। क्लियर? इस तरह से आपको कर लेना है। 19 का बी हो जाएगा राइट। 20 नंबर देखो, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो इसका भी हो जाएगा ए इज राइट आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 21 नंबर देखो, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? इंपोर्टेंट है। तो ये भी भारत शासन अधिनियम 1919। 21 का क्या हो जाएगा? बी। 22 नंबर देखो, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। तो ये किया था 1935 में। 23 नंबर, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो इसका भी ए होगा 1935। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये किया था भारत सरकार अधिनियम 1858। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, सभी पूछे हुए हैं। 25 नंबर है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1909। आपको 1-2 बार ये देख लेने हैं, अच्छे से याद हो जाएंगे। अब इसका ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो इसका आंसर है गवर्नर जनरल को। तो इस तरह से हमारा टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। आगे लेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।